हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले सभी लोगों को आज का हमारा गुड मॉर्निंग। तो आज हम आपको मैथ में ही त्रिकोणमिति का अगला चैप्टर जो है अगला एक्सरसाइज है 8.4 का पहला वीडियो हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। आइए देखते हैं सवाल आखिर इसमें होते कैसे हैं और आपको लगाना कैसे है। सबसे पहले जुड़ने से पहले हमारे इस चैनल को एजुकेशन विद संजीत को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। आइए चलते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए का मान कॉट के पदों में लिखिए। सबसे पहले कह रहा है कि साइन का मान, सेक का मान और टैन का मान किस रूप में निकालना है? कॉट के पदों में निकालना है। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1, तो हम क्या करेंगे? साइन से इसमें कर देंगे भाग। साइन स्क्वायर ए से दोनों पक्षों में भाग करने पर, और जब हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, अब बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर। ये आपको सूत्र याद रहे। तो ये कट जाएगा तो बचेगा 1, कॉस बटे साइन होता है कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 बटे साइन स्क्वायर। या इसको आप क्या करिए, पलट दीजिए। तो इसके नीचे 1 मान लो और पलट दो इसको, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इधर स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा। साइन ए बराबर रूट 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये आपका निकला साइन का मान। अभी आपको किसको निकालना है? कॉस का। तो पहले साइन का लिख लीजिए, फिर हम कॉस का निकालते हैं। पहले साइन का नोट कर लीजिए, पहला हमारा मान आ गया। आइए दोस्तों, अब हम निकालते हैं किसका मान? अब हम निकालते हैं सेक का। तो सेक का मान कैसे निकालेंगे? तो ये जी दिया गया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? इसी में अब हम भाग करेंगे कॉस स्क्वायर ए का। किसका भाग कर रहे हैं? कॉस स्क्वायर ए का। जब कॉस स्क्वायर ए का भाग करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। साइन बटे कॉस होता है टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए। अब 1 बटे कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो 1 बटे जो कॉस स्क्वायर होता है वो होता है सेक स्क्वायर। क्या होता है? 1 बटे सेक स्क्वायर। बगल में लिख लीजिए 1 बटे कॉस स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। और टेन को हम लिख सकते हैं 1 बटे कॉट स्क्वायर प्लस 1, और ये बराबर सेक स्क्वायर। कॉट स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटे कॉट स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। इधर स्क्वायर लगा तो इधर क्या लगा देंगे? रूट लगा देंगे। तो ये निकल करके आएगा
सिक बराबर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बटे कॉट ए गुणे कॉट ए। एक कॉट बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा सिक ए बराबर रूट 1 प्लस कॉट ए और बटे हो जाएगा कॉट। ये आपका निकल के आएगा सिक का मान। और तीसरे के लिए, ये दूसरे के लिए हुआ। तीसरे की अगर हम बात करें तो दिया tan, तो tan ए बराबर 1 बटे कॉट होता है। इसे नोट कर लीजिए पूरा। हाय दोस्तों, आइए सवाल अगला नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। कह रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सेक ए के पदों में लिखिए। अभी हमने क्या किया, साइन कॉस साइन सेक और टेन का जो मान निकाला कॉट के पदों में निकाला है। अब हम क्या करेंगे, साइन कॉस टेन कॉट और कॉसेक, इसके मान सभी के किस पद में निकालना है, सेक के पद में निकालना है। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। अब यहाँ पास प्लस में कॉस स्क्वायर उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटे सेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर का 1 में गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 और बटे हो जाएगा सेक स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर रूट लगा देंगे, साइन ए बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 और ये हो जाएगा सेक ए गुणे सेक ए। 1 सेक बाहर आ जाएगा, साइन ए बराबर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 बटे सेक ए। पहला। अगर हम इसी की बात करें तो साइन ए का होता है साइन ए को लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक ए। तो जहां साइन लिखा है उसके दर पर हम कॉसेक लिख सकते हैं 1 बटे कॉसेक। ये हो जाएगा 1 बटे कॉसेक ए बराबर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 बटे सेक ए। इसको पलट दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर सेक ए और बटे रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। ये हो गया आपका कॉसेक, हाँ कॉसेक है। तो कॉसेक का भी मान जो है आराम से निकाल लेंगे। तो इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आइए दोस्तों तीसरे नंबर में देखते हैं। कह सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो माइनस में उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर। हमें केवल tan का ही मान ज्ञात करना है, तो एक प्लस में है इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर। इधर स्क्वायर इधर रूट लग जाएगा, tan a बराबर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। ये आपका हो गया किसका, tan का मान। अगर हम इसमें cot का मान निकालना चाहें, tan a बराबर होता है 1/cot a, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/cot a बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। इसके नीचे 1 मान लीजिए, पलट दीजिए इसको। जब पलट देंगे इसको तो ये हो जाएगा cot a बराबर 1/रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। अब इसका भी मान आराम से निकल आया। चौथा नंबर भी, तो इसको नोट करिए, फिर आपको हम बताते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आप नोट करिए, फिर हम आगे की ओर इसको बताते हैं। ध्यानपूर्वक समझिए और ध्यानपूर्वक उसे नोट करिए, और प्रैक्टिस भी जरूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल सकते हैं। तो आप इसे देखिए और नोट करिए, फिर चलते हैं आगे सवाल की ओर। और एक फार्मूला और होता है, वो होता है cos a बराबर 1/sec। ये है आपका 5। नोट करिए। तो दोस्तों ये सवाल आपका जो सामने है, इसमें आप लोगों को मात्र 1 नंबर का पूछा जाएगा। आप लोगों के लिए मात्र ये सवाल जो है 1 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन इग्नोर नहीं करना है, आपको लगाना है, क्योंकि बोर्ड के लिए 1 नंबर काफ़ी होता है। चलिए देखिए, दिया है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश, और नीचे है cos स्क्वायर 17 अंश प्लस cos स्क्वायर 73 अंश। तो आपको करना क्या है, ऊपर से किसी एक को जो है बदल देना है, और नीचे से किसी एक को बदल लेना है। चलो देखते हैं। जैसे साइन स्क्वायर 63 है, तो इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 27, साइन स्क्वायर 27। नीचे लिखा है cos स्क्वायर 17, तो इसे हम लिखेंगे cos स्क्वायर 90 माइनस 73 प्लस cos स्क्वायर 73। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos, तो लिखेंगे cos स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस cos स्क्वायर 73 अंश। अगर हम सूत्र देखें तो एक होता है सूत्र साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, तो दोनों के स्थान पर रख लेंगे तो 1/1 बराबर है। इस प्रकार से आप लगा दें, यानी साइन स्क्वायर 27 वो कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 कितना हो जाएगा मान 1, साइन स्क्वायर 73 और कॉस स्क्वायर 73, इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो 1/1 बराबर कितना होगा 1। नोट करिए और ध्यानपूर्वक इसे लगा लीजिए। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज दोस्तों अगला नंबर जो सवाल है तीसरे का दूसरा नंबर। तो तीसरे का दूसरा नंबर कहता है कि साइन 25 अंश cos 65 अंश प्लस cos 25 अंश साइन 65 अंश। तो इसे हम लिखेंगे कैसे,
तो जो साइन 25 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 65, और ये हो जाएगा कॉस 65। ये कॉस 25 जो लिखा है इसे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 65, ये दिया है साइन 65। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा में दिया है 65, कॉस 65 आपका लिखा है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 65 गुणे साइन 65। अगर हम इसका दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65। अगर हम इसका गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है 1, ये हो गया आंसर। नोट करिए, कुछ है नहीं सवालों में, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना है और समझना है। नोट करिए, फिर अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। आखिर अगला सवाल कह क्या रहा है ध्यानपूर्वक देखते हैं और लगाते हैं उसको। सवाल कह रहा है कि सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए, मतलब जो भी दिया गया है उसको आपको जो है सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड राइट बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, तो ये हमारा दायां पद और ये हमारा बायां पद। बायां पक्ष इसे हम लेकर के हल करते हैं। तो दिया है कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक में 1 प्लस, ये जो tan स्क्वायर लिखा है इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का एक में गुणा कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, तो इन दोनों के स्थान पर हम कितना रख लेंगे 1 रख लेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा गुणे 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 बराबर 1। इस प्रकार से आप सवाल को लगा लेंगे। नोट करिए, फिर हम अगला सवाल चलते हैं। हाय दोस्तों, आइए सवाल में देखते हैं। सवाल अगला नंबर कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटे, ये जो कॉट लिखा है इसे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का एक में गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये एक में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1। अब फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान कितना होता है बचेगा 1। चाहो तो लिख लो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, इसके दर पर कितना रख लें 1, 1 बराबर 1। इस प्रकार से आप सवाल आराम से लगा लीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, आप सवाल आराम से समझ जाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा हो।
अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिए, जिससे आप लोगों के पढ़ने के साथ साथ हमारा भी कुछ हो सके। तो थोड़ा सा आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों को हमारे इस चैनल में जोड़िए, जिससे हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी क्लास बेटर तरीके से करवा सकें। आइए देखते हैं। सवाल कर रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोष्टक में और बाहर क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर हम इसका बायां पक्ष ही लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, तो कहें 1 बटे वो कॉस स्क्वायर थीटा के दर पर क्या लिख सकते हैं, तो कहेंगे 1 बटे सेक स्क्वायर थीटा गुणे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे कट जाएगा तो बचेगा 1 बराबर 1। आराम से आप जो है लगा सकते हैं। नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। और इसी प्रकार से आपका जो है अगला नंबर सवाल दिया गया है 7 नंबर। 7 नंबर आपका है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर -1। अगर हम बात करें सवाल की तो कॉट 1 बटे साइन स्क्वायर होता है 1 बटे साइन होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, या माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, तो -1 जब कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर -1। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए केवल कितना मान होता है 1, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, बगल में लिख लीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसके दर पर 1 लिखेंगे तो -1 गुणे 1, -1 का 1 में गुणा करेंगे -1 बराबर -1। इस प्रकार से आप आराम से लगा सकते हैं। इन दोनों को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाय दोस्तों, सवाल हमारा कह क्या रहा है पहले वो देख लीजिए। सवाल कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और दूसरे में 1 माइनस कॉस थीटा और फिर 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दिया है 1। यानी आपको इतना बायां पक्ष लेकर के हल करना है और दाएं के बराबर लाना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर की बात करें तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी ए प्लस बी सूत्र होता है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। बगल में लिख लीजिएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम बात करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी आपको बिल्कुल बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1, और नीचे लिखा है आपका साइन स्क्वायर थीटा और ये लिखा है गुणे में साइन स्क्वायर, आपस में कट जाएंगे तो कितना बचा 1। इस प्रकार से आप जो है लगा लें। नोट करिए, फिर हम अगला सवाल बताते हैं आप लोग। तो ध्यानपूर्वक समझिए, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं सवाल की ओर।
सवाल दिया tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या cos स्क्वायर। आपको हमने बताया है cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/cos स्क्वायर। तो जहाँ लिखा है 1/cos स्क्वायर उसको हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन दोनों में से अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो -1 गुणे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना -1। अब इसका मान जो होता है वो होता है केवल 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो -1 गुणे 1 बराबर -1, -1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 बराबर -1। इस प्रकार से आप इसको भी लगा लेंगे। नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है आपको 10 नंबर। 10 नंबर कह रहा है कि cot थीटा माइनस tan थीटा, cot थीटा माइनस tan थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका दिया गया है। मतलब ये है कि इतना आपको लेके चलना और इसको इतना लाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या इसको, तो जैसे कॉट लिखा है इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ऊपर गुणा होगा कॉस स्क्वायर, साइन का इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम यहाँ देखें साइन थीटा तो सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये हुआ कि जहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर गुणा ये हो जुड़ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो आप जो है इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो सवाल नंबर 11 हमारा दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर हम बात करें इसमें तो ऊपर से साइन कॉमन मिल रहा है, नीचे से क्या मिल रहा है कॉस मिल रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें या आप ऐसा भी कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप लिख सकते हैं साइन थीटा
और ये जो लिखा है साइन स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं बनेगा। क्यूब लगा है, क्यूब लगा है। ऊपर से साइन कॉमन करिए, नीचे क्या लगा? नीचे भी कॉस क्यूब लगा। ये ऊपर से साइन कॉमन कर लीजिए और नीचे से भी कॉस कॉमन कर लीजिए। जब ऊपर से कॉमन करेंगे, साइन कॉमन कर लीजिए तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे से कॉस कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, तो आप लिखे रहिए 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं, मझला कोष्ठक लगा लीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 का इसमें गुणा कर देंगे, साइन बटे कॉस क्या होता है? tan। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा। तो 2 से 1 घटा देंगे तो माइनस 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा। ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा। इस प्रकार से आप इसे भी नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए क्लास इतनी ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तो सबसे पहले जाते जाते आप लोग हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। आप लोग जुड़े तो हैं लेकिन लाइक या शेयर नहीं करते, ये गलत बात है। तो अगर आपने हमारे इस चैनल को ज्वाइन किया है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर करिए और लोगों को इसमें जो है जोड़िए, जिससे आप लोगों के उसमें से दूसरों को भी कुछ मिल सके। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नमस्ते, जय हिंद।